सोचने की कला सीखना चाहते हो कि नकारात्मक ख्याल ना आए, बुरे ख्याल ना आए, ओवर थिंकिंग ना हो, सकारात्मक ख्याल हो, पॉजिटिव ख्याल हो, ऊर्जा हो, एनर्जी हो, इन बातों पर ध्यान करना। जब भी भूत का ख्याल आए, बैड पास्ट का ख्याल आए, जो भूत में बुरा हुआ था, आपको सिर्फ यह सोचना है कि मैं उससे क्या सीख सकता हूं अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने जीवन को सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ताकि जीवन भर वो गलती, वो परेशानी ना हो। कई बार बैड डेट हो जाते हैं ना, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, नुकसान को मानकर बैठ गए, फिर अचानक से उसमें से कुछ हजार रुपए ही मिल गए। ये बुरा भूत, पास्ट फेलियर्स ऐसे ही होते हैं। इनसे रिकवरी हो सकती है लाइफ लेसन्स के माध्यम से कि आगे क्या नहीं करना। जब भी भविष्य को लेकर तनाव हो, स्ट्रेस हो, फ्यूचर कैसा होगा, सही होगा नहीं होगा, तुरंत ही उसके लिए एक प्लान बनाने लग जाओ। दिन के लिए, महीने के लिए, साल के लिए एक प्लान बना लिया। अब मुझे ये करना है, ये कर्म करने हैं, ये बेस्ट है जो मैं कर सकता हूं। मैं अपने भविष्य को बेहतर कैसे बना सकता हूं, जो जो संसाधन मेरे पास है उनसे। खुद को उस प्लान में एंगेज कर लो और कर्म करना शुरू कर दो। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी द्वंद आता है, तो आपको यह सोचना है कि इसका हल निकलना है, निकलना ही निकलना है, निकलना तय है। तब ये प्रॉब्लम आई है, मुझे ही निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा। प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये नहीं सोचना क्यों आई, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये सोचना है हल क्या है, मुझे हल निकालना है, हल तक कैसे पहुंचना है। और जब मैं ये हल निकालूंगा, इससे मेरा दिमाग बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ये तो एक बहुत बढ़िया गेम आया है जीवन में खुद को इंप्रूव करने के लिए। लॉजिकल थिंकिंग कैसे बनेगी, एक इंसान समझदार कैसे बनेगा, इंटेलिजेंट कैसे बनेगा? जब अपनी समस्याओं का खुद अपने हाथों से हल निकालेगा तभी बनेगा। जब किसी इस विषय पर ख्याल आए जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो होना ही होना है या हो गया है, तो आपको यह सोचना है अब ये हो गया है या इसका होना तय है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। मन को शांत कर लो और उसे दिल से अपना लो। अब ये मेरा है, ये मेरे जीवन की रूपरेखा का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जीना है, कैसे जीना है वो मैं देख लूंगा, पर अब ये मेरा है, इट्स माइन नाउ। उसको अपनाते ही मन में ठंडक पड़ जाएगी। जब आपको एहसास हो जाएगा मुझे अब इस विषय में कुछ नहीं करना, आगे बढ़ने के लिए करना है, इसके साथ आगे बढ़ना है, इसके साथ जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। जैसे ही किसी वस्तु से या व्यक्ति से अट्रैक्शन हो, कोई बहुत सुंदर लड़की देख ली, मन विचलित हो जाता है, सारा ध्यान उसमें आ जाता है। बहुत सुंदर गाड़ी देख ली, घड़ी देख ली, वस्तु देख ली, या किसी लड़की ने कोई बहुत स्मार्ट हैंडसम लड़का देख लिया, सारा ध्यान, सारा फोकस वहीं पहुंच जाता है। बस ये चाहिए ही चाहिए, ये मेरी रीच से बाहर है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। उस समय आपकी बुद्धि नहीं, आपकी इंद्रियां काम कर रही होती हैं, मन भ्रमित हो रहा होता है। तो उस भावना से ऊपर उठ के तुरंत एहसास करना है ये सिर्फ अट्रैक्शन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। ये एक 4 पल का भाव है जो धीरे धीरे अपने आप ढल जाएगा। और अगर मैं उसी के बारे में सोचता रहूंगा, ध्यान नहीं हटाया, काम पर नहीं लगाया, तो बर्बाद हो जाऊंगा, समय बर्बाद हो जाएगा। ये प्रकृति का एक निमित्त है मेरे समय को बर्बाद करने के लिए, मुझे अपनी राह से भटकाने के लिए। मुझे नहीं भटकना। ये सच नहीं है, ये फीलिंग सच है ही नहीं। सच बहुत गहरा होता है। किसी इंसान के प्रति अट्रैक्टेड हूं तो उसके कोई गुण कुछ साल तक मुझे पसंद आए, उसका व्यवहार कुछ साल तक पसंद आया, उसकी और मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो, तो अट्रैक्शन बनती है, तो प्यार बनता है। किसी भी टेम्परेरी चीज के पीछे प्यार सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और इस दुनिया में ज्यादातर चीजें टेम्परेरी है। शरीर का सौंदर्य तो ढल ही जाना है, कोई भी एक्सेसरी है, गाड़ी है, कुछ भी है, सबने पुराना हो जाना है, टूट जाना है, खत्म हो जाना है। अट्रैक्शन के समय में यह भी एक विपदा है, आपदा है। उस समय आपको अपने गोल पर ध्यान बनाए रखना है, उस काम को करते रहना है, चाहे मन ना करे। मन नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ध्यान कम हो जाएगा, पर काम वही करना है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है तो करियर बनाना है, और कुछ करना है तो वही करना है। ये बहुत तीव्र फीलिंग होती है, पर जितनी तीव्रता से ऊपर आती है उतनी तीव्रता से नीचे भी चली जाती है। उसको समय दो। आपके साथ कुछ भी एम्बैरेसिंग हो गया, बेइज्जती हो गई, कहीं गिर गए, लोग हंस रहे हैं, कोई नुकसान हो गया, कोई मुझसे गलत बात निकल गई, लोग हंस रहे हैं, तो सबसे पहली बात वो पास्ट है। चाहे 1 घंटे पहले हुआ हो, अब वो पास्ट है, वो भूत है। आपको सिर्फ ये एहसास करना है वो समय बीत गया, वो गलती बीत गई। उस समय लोग बहुत हंसे, अभी भी हंसेंगे, धीरे धीरे हंसना कम हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जीवन में कुछ अच्छा कर लूंगा।
मुझे बार बार उस मोमेंट को नहीं जीना, उस क्षण को बार बार जीकर उतना ही एम्बैरेस नहीं होना, वो बेवकूफी है। जो चीज बीत गई है, जो कांटा चुभ गया था, उसको निकाल के बार बार थोड़ी चुबाना है खुद को। अब तो उस पर मरहम पट्टी करनी है, चुपचाप अपनी राह बनानी है। लोग हंसते रहेंगे, धीरे धीरे हंसी कम हो जाएगी, मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा। सोच लो कि कोई कर्म आगे आया था, कोई प्रारब्ध आगे आया था, बेइज्जती होना लिखा था, सो हो गई। उससे आगे बढ़ना भी लिखा था, कुछ अच्छे कर्म भी थे, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कई विषयों का डर होता है और वो डर मीनिंगफुल भी होता है, क्योंकि आप में एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने उस विषय पर पहले काम नहीं किया होता, कोई नई चीज है, कोई बदलाव है, जहां संघर्ष भी है, गलती भी हो सकती है, उसका ख्याल बहुत डर आता है। कोई नया कोर्स करने जा रहे हो, जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, किसी नई जगह जाना पड़ रहा है, तो इस तरीके के डर को अलग से पहचानो कि इसका सिर्फ एक हल है, वो है प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना उसको फेस करूंगा, जितना आगे बढ़ूंगा, जितना झेलूंगा, जितना सीखूंगा, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर मन से निकलेगा। यह डर एक संकेत है कि अब मेहनत करनी है, बार बार वो काम करना है और डर को मन से निकालना है। रिजल्ट भी खराब होंगे, फेलियर भी होंगे, गलतियां भी होंगी, उन सब के साथ भी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार खुद को झोंक देना है, सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाऊंगा। जब भी मन में गिव अप करने का ख्याल आए, बस अब बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है, बहुत कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है, खुद को तुरंत प्रेमवश एक आखिरी मौका दो। चल एक आखिरी मौका और देता हूं, इसमें जी जान झोंक दूंगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ताकि बाद में गिल्ट ना हो, पछतावा ना हो, इसलिए खुद को मौका दे रहा हूं। एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है, खुद को पूरा झोंक दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ज्यादातर लोगों को सफलता इन्हीं अटेम्प्ट में मिलती है, जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है और खुद को पूरा झोंक देते हैं कि मन में गिल्ट ना रह जाए। ऐसे मेहनत करूंगा, ऐसे कोशिश करूंगा कि जीवन मृत्यु का सवाल हो, और उसके बाद खुशी के साथ बिना किसी गम के आगे बढ़ूंगा। सब कुछ बिखर गया है, मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सोच जैसे ही आए वैसे एहसास करो, सालों साल की ये मूवी चल रही है, कहानी चल रही है, इसका एक सीन है, इस सीन में ये हालात पैदा हुए हैं, पूरी पिक्चर में नहीं हुए हैं। सारी चीजें इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा, लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था और आगे भी ऐसा नहीं होगा। वक्त के साथ सभी तूफान ठहर जाएंगे, सभी रास्ते निकल जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता हर परेशानी का हमेशा निकल ही जाता है। ऐसे ही जीवन चलता है, वरना लोगों के जीवन अचानक रुक जाते, ठप हो जाते, खत्म हो जाते, जो नहीं होता। किसी बुजुर्ग इंसान से मिलो, पूछो, वो 10 ऐसे किस्से गिरा देंगे जब उन्हें लग रहा था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पर जीवन बढ़ता चला गया। अब मुझे एक एक करके अपनी समस्याओं का हल निकालना है, जो सबसे जरूरी, सबसे पहले उसका हल निकालूंगा, बाकी में चाहे कोई भी नुकसान हो, कितना ही बड़े नुकसान, पहले एक का हल निकलेगा, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। खाली नहीं बैठना, कर्म करना है, सब सही हो जाएगा, वापिस उम्मीद आ जाएगी जीवन। ज्यादातर ना हमारे मन में भविष्य को लेके बड़ी पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस आती हैं, बुरी प्रेडिक्शंस आती हैं कि कुछ बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता, बुरा ही होगा। एग्जाम है तो फेल ही होऊंगा, इंटरव्यू है तो फेल ही होऊंगा, कोई बीमारी ही हो जाएगी, कुछ गलत ही हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा ख्याल आए, खुद से बोलो, मुझे सबूत दे कि मेरे साथ बुरा ही होने वाला है। तूने भविष्य देख लिया, मेरे कर्म देख लिया, क्यों बुरा ही होगा, अच्छा भी तो हो सकता है। अगर जीवन में आज तक बहुत कुछ अच्छा ना हुआ होता तो मैं जीवित ही ना होता। अगर निकाल सकते हो तो एक जेन्युइन एस्टिमेशन निकालो कि अगर मैं पूर्ण तरीके से कर्म करूं, प्रयास करूं और जीवन ठीक ही चले, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा, तो भी क्या होगा। तब समझ में आएगा कि बुरा होने के चांस कम हैं, जिसको आप बड़ा चढ़ा कर देख रहे हो। बल्कि आपको एहसास करना चाहिए कि बुरा सोचकर मैं ब्रह्मांड में नेगेटिव सिग्नल भेज रहा हूं। अच्छा ना सोचो तो न्यूट्रल रहो, हर दिन को दिन के हिसाब से जियो और सोच लो कि जीवन में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, जीवन ऐसे ही चलेगा। जब भी किसी विषय से, वस्तु से, सिचुएशन से बचने का ख्याल आए, काश मैं बच जाऊं, काश मैं छुप जाऊं, काश ये ना हो, पर वो होना है, तुरंत एहसास कर लो कि जीवन मृत्यु का सवाल है, अभी इसको फेस करना ही करना है। इट्स नाउ और नेवर। भविष्य में नहीं हो सकता, आज ही फेस करना है और इससे उबर जाना है, आगे बढ़ जाना है। किसी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, बस डरे जा रहे हो, क्या होगा, क्या बात होगी। सोच लो आज इसी क्षण अंतिम समय है बात करने का, इसके बाद जीवन खत्म हो जाएगा। अभी जाओ, बात करो और आगे बढ़ो। इस टेंशन को खत्म करना है इस क्षण में। जब भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बच रहे हो, सोचो कि इस समय करूंगा वरना नहीं करूंगा।
मेरा फैसला है, अभी करूंगा वरना नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं होगा। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन सामने आए, तुरंत सोचो कि अब इसको पार करके आगे बढ़ जाना है। कई बार क्या होता है, आसपास हम कुछ बुरा देख लेते हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कोई फेल हो गया, कुछ गलत हो गया, तुरंत कनेक्शन बना लेते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही होगा और डरने लग जाते हैं उस चीज से। उस समय आपको ये सोचना है, एक के साथ हुआ, मेरे और उसके बीच में 1 लाख लोग और हैं, लाखों लोग हैं, उन सबको हो गया, सबको हो जाएगा, सबको ही डर है, वो सब क्यों जीवन जी रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों होगा। ये सिर्फ मेरा मन भटक गया है, उसको देखकर सारा फोकस उस पर पहुंच गया है, उसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा, क्योंकि किसी के भी साथ हो सकता है। ये वहम है। जिस ख्याल का कोई बेसिस ना हो, कोई सबूत ना हो, कोई सिम्टम ना हो, कोई रेलेवेंट फैक्ट्स ना हो, भूत में लंबे समय तक उसके होने का एहसास ना हुआ हो, वो होक्स है, वो नकली है, वो बेकार है। मुक्त हो जाओ तुरंत उससे, कुछ नहीं होना, उसके साथ हो गया, मुझे बहुत दुख है, कोई बात नहीं, मैं तो जी रहा हूं ना, मुझे तो ईश्वर ने ये शरीर जीने के लिए दे दिया है, सब कुछ सही कर रहा है, मैं क्यों बिना बात के जीवन को कोस रहा हूं, डर रहा हूं। कई बार हम इनसिक्योर हो जाते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, पोजीशन को खोने का डर बैठ जाता है, खोना दूं। उस समय आपको एहसास करना है, खोना ही जीवन है, पाना सिर्फ एक भ्रम है। हर इंसान को जीवन में हर चीज को खोना है, जो भी पाया है वो सब चले जाएगा, जीवन चले जाएगा, शरीर चले जाएगा। ये सब हमें इस जीवन के खेल में उलझाने के लिए है, चाहे रिश्ते हो, नाते हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, या परिस्थितियां ही क्यों ना हो। जो सूरज उगा है वो ढलेगा भी, या रात निकल कर आई है तो सूरज उगेगा भी। लाइफ इज ओनली अबाउट एक्सपीरियंसेस। जीवन सिर्फ अनुभव के बारे में है। हर चैप्टर में, हर क्षण में, हर दिन में अनुभव लेना है। इस समय कुछ सहूलियतें मिली है, उनका अनुभव लेना है, वैल्यू करना है, उनसे डरना नहीं, उनको खोने से नहीं डरना, उनसे लिप्त नहीं होना, उनमें फंस नहीं जाना, अपने जीवन को उनसे अलग भी देखना है। तो आज कोई अच्छे अनुभव मिल रहे हैं, उनको मन में संजो लूंगा, भोगूंगा, शायद मेरे कोई अच्छे कर्म थे और आगे बढ़ जाऊंगा। भविष्य में जैसा दिन आएगा उस दिन में उसी हिसाब से एडजस्ट करूंगा, वैसे ही जीऊंगा, कॉन्फिडेंस के साथ जीऊंगा। ये वादा खुद से कर लो। क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, विल इट हैपन, विल आई गेट इट। ऐसे ख्याल जब भी मन में आए तो सोच लो कि इस दुनिया का कोई भी परिणाम आपका नहीं है, वो प्रकृति का है, वो ईश्वर का है। आप कितनी मेहनत कर लो, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, मिलना है तो मिल ही जाएगा। लेकिन अपना बेस्ट शॉट आप दे सकते हो पूर्ण तरीके से मेहनत करके, ताकि परिस्थितियों को मजबूर कर दो कि वो परिणाम आपको मिल जाए। ये आप कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, वो मैं करूंगा। उसके अलावा मिलना ना मिलना ईश्वर के हाथ में है। वो जानते हैं मेरे लिए क्या सही है, मेरे जीवन की कहानी कैसी होनी चाहिए, तो मुझे उसकी इतनी परवाह नहीं करनी। परिणाम में ही लिप्त नहीं हो जाना, उससे ऊपर अपने कर्मों को, जीवन को देखना है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मैं इस परिस्थिति का, इस सिचुएशन का सामना नहीं कर पाऊंगा, अगर ये मेरे साथ हुआ मैं नहीं झेल पाऊंगा। खुद से हमेशा बोलो, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सामना करके मैं आगे ना बढ़ पाऊं। मेरा जीवन हमेशा चलता रहेगा, एक नदी की तरह बहता रहेगा, चाहे पत्थरों को, पहाड़ों को क्यों ना काटना पड़े। कोई और एक परिस्थिति में जी सकता है तो मैं भी जी सकता हूं। आने दो उसे, छिड़ने दो एक बड़े युद्ध को। चाहे मैं अकेला खड़ा हूं, पूरी प्रकृति मेरे खिलाफ खड़ी हो, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं हर चीज का, हर विषय का, हर परिस्थिति का सामना करने के काबिल हूं। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है। ये इंटेंशन रखो। ये कुछ बहुत सारे बुरे ख्याल थे जो दिमाग में चलते हैं अक्सर लोगों के, हम इनका जवाब नहीं दे पाते, सोचते रह जाते हैं, गुम हो जाते हैं। इनका ऐसे जवाब दो और आप आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।